पिछली बार से हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। पिछली बार सिखाया था कि जब लोग बिना मतलब की बातें, झूठी झूठी बातें हमारे बारे में बनाते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। राजे महाराजाओं का ध्यान भटक गया, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का ध्यान भटक गया। तो परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जो बेबुनियाद बातें होती हैं वो शैतान की ओर से होती हैं, उनको नहीं सुनना चाहिए। तो लोग जो कुछ कहते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। सिक्के का एक पहलू ये है, सिक्के का दूसरा पहलू आज हम आपको सिखाने वाले हैं भाग 2 के अंदर की। लोग जब कुछ कहते हैं तो उनकी बात को सुन करके समझदार व्यक्ति एक इशारे के जैसे लेता है। कहते हैं ना, समझदार को एक इशारा काफ़ी होता है। जैसे कि ऐसा कहते हैं कि बच्चा जब जवान हो जाता है और बच्चा जब गलत हरकतें करने लगता है तो सबसे पहले स्कूल में पता लगता है, पड़ोस में पता लगता है, समाज को पता लगता है कि आपका बच्चा कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। और जब आपके कानों में वो बात पड़ती है, समझदार व्यक्ति उसकी इंक्वायरी करता है कि ये बात सच है या गलत है ना, और अपने बच्चों को उसी तरह से वो ठीक करता है। तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है। जब लोग कुछ बात करते हैं, और ख़ास करके वो लोग जो आपके शुभ चिंतक होते हैं, जिनको आप जानते हो, कुछ लोग होते हैं सबकी ज़िंदगी में कि ये लोग आपको गलत मार्ग नहीं दिखाएंगे, तो आपको थोड़ा रुकना वहाँ पर और सोचना कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है। इशारे को समझना समझदार के लिए काफ़ी है, समझदार को इशारा काफ़ी है। राहाब वेश्या थी, उसने सुना था इजरायली लोग देश के ऊपर देश, जाति के ऊपर जाति चढ़ते हुए आ रहे हैं, और जिस देश में जाते हैं, जिस जाति पे जाते हैं, उसका नाश कर देते हैं और उसको जीत लेते हैं। इस बार राहाब के देश की बारी है, हाँ, और वहां पर परमेश्वर के 2 दास जाते हैं और राहाब वेश्या के घर में छुप जाते हैं। एक माँ के जैसे, एक बेटी की तरह वो उसको पूछती है, मेरे भाइयों, मैंने सुना है तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और जहाँ पर भी तुम गए हो तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको विजय दिलाई है। मुझे विश्वास है, किसी को हो ना हो, जब तुम इस देश में कदम रखोगे तो तुम निश्चय ही इस देश को जीत लोगे। परंतु मैं तुमसे विनती करती हूँ, जब तुम इस देश को जीत लो, कृपया करके मुझे और मेरे घराने को छोड़ देना। उसने ये इशारा कहां से पाया कि ये निश्चय ही जीत जाएंगे? क्योंकि अब तक वो जीतते ही आ रहे थे। उसको शी वॉज वेरी मच श्योर कि वो इस बार जीत ही जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर तुझे इतना विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें जिता देगा तो तेरे घर के बाहर लाल डोरी का धागा बांध देना और तेरे घरों के सब लोगों को छोड़ देंगे। ऐसा ही हुआ। जब परमेश्वर के दास वहां पर युद्ध करने के लिए आए सैनिक लोग, तो राहाब के घर के बाहर लाल रंग की डोरी बंधी हुई थी और सबको बता दिया गया, उस वेश्या ने, राहाब ने हमको मदद की थी, हमारे परमेश्वर का डर मानती है, हमारे परमेश्वर की शक्ति और पवित्रता को यह पहचानती है, कृपया करके उसके और उसके घराने को छोड़ दिया जाए। पूरा देश, शहर तहस नहस हो गया, परंतु राहाब का घराना आज तक जिंदा है। समझदार को इशारा काफी होता है। हालेलुया। कहां से मिलता है हमें इशारा? बातें सुनते हैं हम। आप समझदार व्यक्ति हो, आमीन। आपको समझदार बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समरिया स्त्री, शमरोनी स्त्री को यीशु मसीह ने डायरेक्ट थोड़ी बोला, तेरे पतियों को बुला के ला। प्रभु यीशु मसीह ने उसको इशारे से समझाया, क्या? मुझे पानी पीना है, पानी पिला। बात वहां से शुरू होगी तो अपने आप ही वहां तक पहुंच जाएगी जो तेरी जिंदगी की जानलेवा बीमारी है, राइट? और वहां तक बात पहुंच गई, वो खुद ही बोल पड़ी। यीशु मसीह से कहने लगी कि अगर ऐसा जल है तो मुझे भी दे दे, मुझे कष्ट ना उठाना पड़े। कहते तेरे पति को लेके आ जा। इशारा किया यीशु मसीह ने, इशारा किया। समरिया स्त्री बड़ी समझदार थी, उसने फटाक से सरेंडर कर दिया, मैं ही वो स्त्री हूं, मेरे साथ जो व्यक्ति रहता है वो मेरा पति नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं तुझे जीवन जल का बहता हुआ सोता बनाऊंगा। और वहां से चल दी। और इतिहास के अंदर जितना एक दिन के अंदर, कम समय के अंदर सुसमाचार उस औरत ने बताया, ऐसा किसी ने नहीं बताया। समझदार को इशारा काफी होता है। हालेलुया। आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी, आपका पति पत्नी आपको बता रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं कि वो लोग सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली अब्यूज हो रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? जब बच्चा
बताए, पति पत्नी बताए मुझे ये तकलीफ है तो समझ लेना और उस बात की इंक्वायरी करना। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बच्चे को कहते हैं बेटा वहाँ नहीं जाना है, वहाँ पे करंट लगेगा, वहाँ पे करंट लगेगा, उधर नहीं जाना। बच्चा जिद्दी होता है, एक एक बच्चा समझ जाता है, एक एक बच्चा बराबर उधर पूरा करंट लगता है उसको। यीशु मसीह एक एक बार ऐसे ही अपने बच्चे को समझाओ ना, करंट को मत छेड़, आग को मत छेड़, उधर नुकसान हो जाएगा, वो नहीं सुनता। यीशु मसीह एक एक बार जिंदगी अपने हाथ में रखता है, प्राण तो निकलने नहीं देता, लेकिन कहता है टच कर बेटा, तुझे समझा रहे हैं, तू मोबाइल में पोर्नोग्राफी मत देख, तू तेरा खत्म हो जाएगा, तू नाश हो जाए। नौजवान बच्चे जिनकी शादियां नहीं हुई आज तक, आप मोबाइल में काम कर रहे हो, आपको मोबाइल में कहां से यूट्यूब से पैसा आता है, लेकिन आप मसीह लोग हो, आप मोबाइल में क्या देख रहे हो पता नहीं यीशु मसीह को, आपकी मम्मी को नहीं पता, आप पापा को नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह को तो पता है। मतलब आप यीशु मसीह को अभी आपने पहना नहीं है, इसलिए आप वही करे जा रहे हो। और आपको मैसेज में भी समझा रहे हैं हम, तो समझदार को आज इशारा काफी है कि नहीं है? हाँ, आपका प्रेमी, आपका प्रेमिका अब आपके फोन को नहीं उठाता है, अब वो आपसे इतना बात करना पसंद नहीं करता है, अब आपकी बातों का उसके ऊपर इतना असर नहीं होता है, अब वो आपकी किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अरे बाबा, वो लाइफ में आगे बढ़ चुका है। समझदार को इशारा काफी है। कहीं बौना आदमी, नाटा आदमी कहीं से सुना यीशु मसीह उद्धार करता, यीशु मसीह बपतिस्मा देता, यीशु मसीह पापों से मन फिराता, यीशु मसीह चंगाई करता, सारा काम धंधा छोड़ गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया और यीशु मसीह उसके पास से गुजरे। हाँ, उसने थोड़ी बोला कुछ यीशु मसीह को, वो तो ऊपर से बैठ के देख रहा था नीचे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा नीचे आ जा जक्कई, आज मुझे तेरे घर पे जाना जरूरी है। हालेलुया। समझदार को इशारा काफी है। इतना श्रीमंत, इतना अमीर आदमी था जक्कई, और वो इशारा समझ गया। किसका इशारा? इजराइल में चर्चा होती थी यीशु मसीह की बातों की, वो इशारे को समझ गया और उसके घर में उद्धार हो गया। आप लोगों के घर में परिवर्तन आए, रिवाइवल आए, संजीवन आए, इसीलिए आपको आज वचन इशारा दे रहा है। आयजाया की पुस्तक 7:14 में आपने क्या पढ़ा? एक कुंवारी गर्भवती होगी, है ना, और एक बच्चे को पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुएल रखेगी। देखिए, जब यीशु मसीह दुनिया के अंदर पैदा हो गए तो उन लोगों के लिए यह घटना एक तगड़ा इशारा थी। जो लोग पुराने नियम को जानते थे, एक इशारा था ना पुराने नियम में कि ऐसा होने वाला है। और जब वो जन्म हो गया उसका, तो जितने लोग समझदार थे उनको इशारा मिल गया कि उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। और बड़े बड़े जो नक्षत्र को ज्ञान रखने वाले थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में भेंट लेकर के आए। हाँ, और इतने बड़े ज्ञानी लोग थे वो। और उसके विपरीत में जो इशारे को समझे नहीं, उन्होंने उस दौरान पैदा हुए सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया। कैसा दुर्भाग्य है ना। ये प्रकृति है ना, प्रकृति ये भी हमको इशारा देती है। आज एक कोरोना वायरस हो रहा है या जो कुछ भी बातें हो रही हैं, है ना, वो एक इशारा है। किस चीज का इशारा? कि सृष्टि को मनुष्य ने तकलीफ दी है ना। और एक सबसे तगड़ा इशारा पता है कौन सा होने वाला है? जब 10 देशों की एक ही सरकार होगी, एक ही सरकार, देयर विल बी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उसमें से एक नंबर निकलेगा 666 ले लो। वो सबसे बड़ा इशारा होगा मानव जाति के लिए, धरती पर रहने वाले लोगों के लिए। अब 666 आ गया है और ये इशारा है कि अब यीशु मसीह शीघ्र आ जाएंगे। तो समझदार को इशारा काफी होता है। कुछ तो लोग कहेंगे और इशारा देंगे, वैसे नहीं करना तो वैसा नहीं करना। गिर गए तो उठ के खड़ा होना है, वापस प्रभु के पास आना है, उधर पड़े रहने का नहीं है। तो कुछ तो लोग कहेंगे कि पहले भाग में हमने क्या सीखा? लोग जो आपको गिराने की बात करते हैं, आपकी कोई गलती नहीं होती है ना, तो सुनने का नहीं है, अपना काम करते रहने का है। लेकिन जब कुछ लोग कहते हैं तो एक समझदार को सोचना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या बातें कर रहे हैं। माँ बाप को सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में, पति को सोचना चाहिए, पत्नी को सोचना चाहिए,
राहाब समझ गई इशारा, हाँ, शमरोनी स्त्री समझ गई इशारा, जक्कई समझ गया इशारा, जक्कई समझ गया इशारा। जब लोग कुछ कहते हैं तो उनका इशारा समझना चाहिए। हाँ, अपने बच्चे को सुधारना, आप खुद भी सुधरना, आप उससे सोचो कि वो व्यक्ति क्यों कह रहा है ऐसा। परमेश्वर ने उसको लोहा लोहे को आकार देता है। तेरा प्रेमी को अब तेरी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो बहाने बना रहा है। छोड़ दे उसको, वो तेरा नहीं है, वो तेरा था ही नहीं, बोर हो गया वो तुझसे। परमेश्वर तेरा रास्ता साफ कर रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा है तेरे को? समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तुम अगर आज के वचन को गहराई से लोगे और बोलोगे, प्रभु आज जितने लोगों की बातें की और वैसा अवगुण मेरे अंदर है, और मैं अगर किसी पर विश्वास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मेरे लिए इशारा है कि मैं समझ जाऊँ कि वो मेरा नहीं है, तो प्रभु तुमको आज ब्लेस करेगा। तुम्हारे आत्मा में शक्ति आएगी, तुमको दर्द जो होता है ना, वो दर्द ज़्यादा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राहाब सुधर गई, सामरिया स्त्री सुधर गई, जक्कई सुधर गया, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। आपके बच्चों के बारे में कुछ बार बातें बन रही है, आपके कानों तक आए, कोई आपका शुभ चिंतक बताए तो उस विचार जरूर करना, इसने मुझे क्यों बताया। ये दुनिया नहीं समझी, यीशु मसीह जन्म ले चुके हैं और फिर से आने वाले हैं। आप लोग समझदार हो, किसी भी गलत कामों में मत। हम लोग यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बहुत करीब हैं। अपने ज़िंदगियों को आनंद से भरो, अपनी ज़िंदगियों को पवित्रता से भरो। हाँ, जो कुछ भी है उसमें आप शांति बनाए रखो, घबराहट की ज़िंदगी मत जियो, एक दूसरे को क्षमा करो, क्षमा लो। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। समझदार को इशारा काफ़ी है। गॉड ब्लेस यू।